नमस्ते। आप लखनऊ विश्वविद्यालय में कई ऐसे पदाधिकारी का नाम सुनते होंगे जब अक्सर किसी न किसी चीज़ को लेकर के आती है। जैसे कि अगर फ्री टैबलेट स्मार्टफ़ोन की ही बात करें तो उस समय हमेशा आपसे किसी न किसी ने ये ज़रूर कहा होगा कि ये पूरी तरीके से रजिस्ट्रार सर के हाथ में है। वैसे ही कई लोगों को पता नहीं होता है कि रजिस्ट्रार क्या होते हैं, क्या उनका काम है, क्योंकि 12वीं तक जब स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं तो वहाँ तक प्रिंसिपल और शिक्षक तक ही जानते हैं। विश्वविद्यालय में आते हैं तो कुलपति सर को प्रिंसिपल मान लेते हैं और प्रोफेसर को टीचर मान लेते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार शब्द उनके लिए थोड़ा नया होता है। आज हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सर मौजूद है, उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ आपके भी प्रश्न पूछेंगे। नाम है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लखनऊ वाले पर, और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर बहुत सारे प्रश्न है, बच्चों वाली प्रश्न है, हम बच्चे हैं और हमारे चैनल भी बच्चे ही देखते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, तो उसका हम सवाल सबसे पहले सर मैं आपके बारे में ही जानना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार सिंह है। इस समय मैं रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हूँ और अभी 1 जुलाई 2023 को मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया है। इसके पहले लगभग 11 महीने तक मैं आगरा विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा में भी रजिस्ट्रार था और उसके पहले लगभग 2.5 वर्षों तक यहीं रजिस्ट्रार था। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर और थोड़े समय तक के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में भी रजिस्ट्रार था और इस समय अब कुल सचिव का कार्य मैं यहाँ दिख रहा हूँ। सर घर के बारे में भी थोड़ा बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली तो मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन अब तो हम लोगों की कर्मभूमि पूरा उत्तर प्रदेश ही है, जहाँ जहाँ शासकीय दायित्व को निर्वहन के लिए नियुक्ति होती है तो पूरा प्रदेश ही अपना है और प्रदेश के लिए हम लोग कार्य करते हैं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। सर आगे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये मैंने पहले ही बताया कि बच्चे ये पहली बार शब्द सुनते हैं कुल सचिव या रजिस्ट्रार, क्या होता है इसका? कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार का असली काम क्या होता है, जरा वो हमें समझा दें। देखिए, विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा संस्थान होता है। संस्थान को चलाने के लिए मुख्य रूप से दो यहाँ की एक्टिविटी होती है। एक एक्टिविटी शैक्षणिक होती है, एक होती है प्रशासनिक। तो कुल सचिव का कार्य, रजिस्ट्रार का कार्य प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करना होता है। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक अधिकारी रजिस्ट्रार होता है। सारी प्रशासनिक गतिविधियों को संचालन करने रजिस्ट्रार के माध्यम से ही संचालित होती हैं। सर बना कैसे जाता है, क्योंकि जब तक नहीं जानता है कोई तब तक तो कुछ नहीं प्रश्न आते हैं मन में, लेकिन जब ये जान जाते हैं कि कुल सचिव यानी रजिस्ट्रार का भी बड़ा पद होता है तो उसके बाद लोगों के अंदर उत्सुकता होती है कि ये बना कैसे जाता है। रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्ति सीधे लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति होती है, सेंट्रलाइज सर्विसेज के माध्यम से। जो कोई भी इसकी एलिजिबिलिटी होती है, 15 वर्ष तक क्लास 2 सर्विस हो या फिर असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर हो, उनकी वो लोग अप्लाई करते हैं और लोक सेवा के माध्यम से चयन होता है। तो प्रशासनिक सर्विसेज का पद है और इस माध्यम से नियुक्तियाँ होती हैं। अच्छा सर, अब आगे आएंगे। हमने इंट्रो में ही कहा था कि टैबलेट स्मार्टफोन की जब भी चर्चा होती है तब आपका नाम जरूर आता है, और पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 12वीं के बाद जो भी उच्च शिक्षा कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनको दिया जाएगा फ्री टैबलेट स्मार्टफोन। अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है, और खास करके जो छात्र अंतिम वर्ष में थे, पास आउट हो गए इस साल, कहीं और चले गए पढ़ाई करने, या फिर मास्टर्स हो गया कंप्लीट करके वो कहीं और चले गए, उनको अभी तक मिल नहीं पाया। सर कब मिलेगा, और मेरे इसमें मेरे आप संग कैसे जल्दी से जल्दी को कोशिश मेरे करेंगे मेरे उनके बारे संज्ञान में आया था ये मैटर कि यहाँ पर अभी छात्रों को लैपटॉप का आवंटन नहीं हो पाया है। प्रयास करके कुछ लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन का आवंटन शासन से प्राप्त हो गया है। हम लोग शीघ्र ही उसका डेट मानने से प्राप्त करके और इसका हम लोग वितरण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। और जो छात्र के अवशेष रह गए हैं उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शासन से शीघ्र आवंटन हो जाए। लेकिन जो मिले हुए हैं बहुत शीघ्र ही उसका हम लोग वितरण करने जा रहे हैं छात्रों को। कब तक सर कुछ? विदिन विदिन मैं आई थिंक विदिन 15 डेज हम लोग वितरण करेंगे। उनसे समय लेकर कुछ इसकी निर्धारित प्रक्रिया है, एक व्यवस्था करके हम लोग वितरण करने जा रहे हैं इसका। सर पहले किसको मिलेगा, जो अंतिम वर्ष में छात्र है? वो जिन छात्रों का आवंटन प्राप्त हुआ है उसी माध्यम से, मैं वो स्पेसिफिक नेम वाइज लिस्ट गई है, नेम वाइज ही आवंटन प्राप्त हुआ है, उन्हीं छात्रों को मिलेगा। जो पात्र छात्र हैं सारे छात्रों को गवर्नमेंट दे रही है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सबको मिल जाएगा। अच्छा अच्छा सर, अब कुछ लोगों ने भी प्रश्न पूछे हैं, दो चार प्रश्न उनके भी लेंगे।
प्रिय शंकर मिश्रा जी ने कहा है कि सर को सादर प्रणाम। सर अभी से पहले शायद आगरा थे और उसके पहले लखनऊ विश्वविद्यालय में थे, फिर आगरा से लखनऊ विश्वविद्यालय में आना हुआ, तो दोनों विश्वविद्यालय का अब तक का सफर कैसा रहा और कैसा अनुभव रहा, और लखनऊ विश्वविद्यालय में आगरा विश्वविद्यालय में क्या अंतर पाए, दोनों विश्वविद्यालय में अंतर क्या पाए? देखिए, दोनों विश्वविद्यालय प्रदेश के पुराने विश्वविद्यालय हैं। दोनों काफ़ी एक अपना अलग एक शैक्षणिक इनका एक महत्व है, शैक्षणिक महत्व के विश्वविद्यालय हैं। जहां एक देश की राजधानी का लखनऊ विश्वविद्यालय है, वहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत माना जाना अपना उसका स्थान रहा है। एक समय था कि भारत की सबसे बड़ा एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी आगरा विश्वविद्यालय के नाम से रहती थी। तो दोनों के अपने कार्य करने के चैलेंजेज हैं, अपने टास्क हैं, अपने उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं। निश्चित तौर पर लखनऊ विश्वविद्यालय रेजिडेंशियल है, बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर छात्र प्रदेश के सारे कोने से आते हैं, तो विविधताओं का यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में एक समावेश मिलता है और कई डिसिप्लिन के यहाँ पर एजुकेशन होते हैं। अच्छा है, दोनों जगह का अनुभव अच्छा रहा है। और उस अच्छा कौन सा रहा? दोनों अच्छे हैं, सबकी एक अलग खासियत होती है, एक अलग अपना उसका एक इम्पोर्टेंस होता है। दोनों विश्वविद्यालय अच्छे हैं, दोनों विश्वविद्यालय के छात्र अच्छे हैं, शिक्षक अच्छे हैं। मेरी तरफ से दोनों विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्रों के लिए शुभकामनाएं हैं कि वो पढ़ लिख करके अपने प्रदेश का और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। चलिए, हमजा खान पूछ रहे हैं कि अगली बार मोदक कब खाने को मिलेगा, आपका पसंदीदा मिठाई है क्या मोदक? उस छात्र को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसको मेरी पसंद की है, अच्छा है। स्वागत है, आएगा बच्चा तो मेरी तरफ से उसका स्वागत करते हुए और उसको मिठाई खाने को मिलेगी, और इस शर्त के साथ कि जिस भी कक्षा का छात्र है पूरी ईमानदारी मेहनत के साथ पढ़े, जो एक्सपेक्टेशन समाज की, विश्वविद्यालय की और उसके परिवार की भी उनसे है, उस छात्र से है, वो उसको पूरा करे। इसके लिए एक जो लक्ष्य निर्धारित करके वो पढ़ाई करें। मेरी तरफ से यही संदेश है, यही शुभकामना है उसके लिए। अब ये आखिरी प्रश्न की तरफ हम आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ये प्रश्न शायद आपको पसंद ना आए सर, कि विद्यावासिनी शुक्ला जी पूछना चाहते हैं। पहले उन्होंने आपको सादर प्रणाम गुरु जी कहा है, फिर उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव को विश्वविद्यालय में बहाल कराया जाए, और अगर प्रशासन में यह कह रहा है कि वो चुनाव कराना चाहती है तो फिर लिखित रूप में दे दे। मतलब आपसे मैं जानना चाहता हूँ सर कि आप छात्र संघ चुनाव के पक्ष में है या फिर आप चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? इसके बारे में जो भी नियमानुसार होगा, सक्षम स्तर से इस पर वार्ता करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। जो विधि के अनुकूल हो, जो नियमानुसार हो, शासनादेश के अनुरूप हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अंत में अखंड प्रताप सिंह ये पूछ रहे हैं, सर को मेरा सादर प्रणाम। आगरा विश्वविद्यालय से आप यहाँ आए तो आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में कैसा लगा, वही प्रश्न। और उन्होंने फिर वही छात्र राजनीति के बारे में पूछा है। लखनऊ विश्वविद्यालय दिल से बता दीजिए सर कि लखनऊ विश्वविद्यालय अच्छा लगता है या आगरा विश्वविद्यालय? अपॉर्चुनिटी के तौर पर जो छात्रों को अपॉर्चुनिटी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने को मिलती है, उनके लिए शुभकामनाएं हैं, उनके लिए अच्छा संदेश है कि वो अपना पढ़ लिख के नाम रोशन करें। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्र हैं, उनके लिए आगरा विश्वविद्यालय अप्रोचेबल होता है और वहाँ पढ़ते हैं छात्र। हर जगह के छात्र अच्छे हैं, शिक्षा अच्छी है, सबके लिए पहले से मैं बता चुका हूँ कि मेरी शुभकामनाएं हैं। दोनों मेरे प्रिय हैं। अब इसमें से ये कहना है कौन सा प्रिय है, ये शायद मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बच्चों के लिए मेरी तरफ से छात्रों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सर वही मेरा प्रश्न में था लास्ट में, आखिरी में, कि क्या संदेश देंगे खास करके नए छात्रों को जो बिल्कुल अभी नए आए हैं इस विश्वविद्यालय में इस साल? ये आपने सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा, अब तक के सारे क्वेश्चन हैं। शुरुआत में छात्रों को पता नहीं होता है कि मेरा टारगेट क्या है। अब आते ही आते बच्चे अपना मिशन, एक विजन क्लियर कर लें कि हमारा टारगेट क्या है, मुझे करना क्या है, और निश्चित तौर पर उस टारगेट सेट करके ईमानदारी के साथ वो पढ़ाई करें, उसमें कहीं डेविएशन ना करें। आज के समय में इस तरह से आप जैसे मोबाइल से हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक मोबाइल भी मुझे लगता है कि ये भी काफ़ी हद तक बाधक है छात्रों की पढ़ाई में। थोड़ा सा इससे दूर रहें। उनको डिसाइड करना है कि 6 ईयर बनाम 60 ईयर्स, 6 साल यूजी पीजी कर लेंगे, थोड़ा कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे, 6 वर्ष यदि कठिन मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आने वाला 60 वर्ष उनके लिए बहुत ही, उनके पूरे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा होगा। थोड़ा सा मेहनत करें, जो हमारी भौतिक जो सुविधाएं हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रह करके और टारगेट फिक्स करके, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ईमानदारी के साथ मेहनत करें। निश्चित तौर पर बच्चे सफल होंगे, उनकी सफलता की मैं शुभकामना करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, और हम आशा करते हैं धन्यवाद। आगे भी हमें समय देते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको भी। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा तो आप देख रहे थे लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे है सुमित सिंह चौहान।